इतना बड़ा निशान है यहाँ गर्दन पे। और सबको देखिए, मेरे लड़का को, छोटा दामाद को लीली गर्दन हो रही थी, बोला जैसे गला दबाया हुआ है कि नस न्यू खड़ी थी, लीला कट हो रहा था पूरा। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज फिर पहुँचे हम काटी खेड़ी में, जहाँ पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। सुरजनवास खेड़ा महेंद्रगढ़ के अंदर है, जहाँ चार चार की निर्मम तरीके से मौत हो गई थी। एक दीपा, उनका हस्बैंड और दो बच्चे। आज हम पीड़ित परिवार जो है, जो मृतक दीपा थी, उसके मायके में उनकी मम्मी और पापा के पास में बैठे हैं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? सुरेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। दीपा के फादर है ना आप लोग? हाँ जी, मैं दीपक पिताजी हूँ जी। हाँ, तो जो यो बेटी भी गुजर गई, दो दोता दोते भी चले गए, आपके हाँ दामाद भी, जी। और उस केस का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। वजह क्या थी, क्यों मारे गए, वो किस प्रेशर में थे? दिखाया गया है सुसाइड कर ली, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि कुछ गले पे भी निशान था। थोड़ा डिटेल में बताओ हमारे दर्शकों को, क्योंकि कुछ उन्होंने पहले देख रखी है, कुछ नए जुड़ रहे हैं, सबको पता लगे भाई कैसे कैसे मरे, उनका दबाव क्या था, उलझन क्या थी उनकी। उनको जी परेशान किया जाता था घर के अंदर हर तरीके से। भाई कोई चीज़ जैसे घर में ले आना, बोले क्या ये तेरे घर से ले आई कि तेरे बाप ने दी है। कौन बोलता है यूँ? ये उसकी ननद और उसकी सास और उस जो बूढ़ा दारू पी के, और ये भी उसको शाम को गाली गलौच, उनको हर रोज़ का झगड़ा था वो ससुर उनका। फौजी जो। जो हाँ जी, सुरेश उनका नाम है जी। हम्म। और जी जो मतलब वो फौजी साहब भी हो गए और पुत्र वधू को गाली बकते थे हाँ दारू जी, पी के। हाँ जी, ये एक दफ़ा में बिचौले को लेकर के कुछ 2-3 महीने पहले, इनके मरने से 2-3 महीने पहले बिचौले को लेके गया था, जिसने शादी लड़की वो जो बीच वाला है, बेचौला है, आपके गांव का ही है वो? वो नहीं जी, उसी गांव का है, जो जहाँ खेड़ा गांव का ही है, जो दीपा का रिश्ता करवाया था मतलब उसने। उसने इन बातें का पता है कि शराबी गाली बकता है बहू को, पुत्र वधू को, पता उसको? हाँ ये बातें हैं। जिस दिन शाम को उनके सामने उन्होंने मानी कि भाई हाँ अब भी आप गाली गलौज करते हो और इनको परेशान, वो 2-4 बार उनको कह के भी आया है कि आप इनको तंग मत करो, लेकिन वो बाज नहीं आए और तंग करते रहे जी। और उसके बाद में उन पर ज़्यादा दबाव बनाने की वजह से, ज़्यादा परेशान करने की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। हरिद्वार गए वो घूमने, आए तो घर में नहीं घुसने दिया, तो रात को ही वो पता नहीं किस कंडीशन में मरे, या मेरे को तो लग रहा है उन्होंने उनको मारा है। क्यों, दोनों पढ़े लिखे थे, 2 बच्चे भी साथ हैं उनके, तो 4 आदमी एक साथ मरे हैं सर। जो डूब के मरे हैं तो निशान बताए जा रहे हैं हाँ आप जी, लोग? गले पे मेरी लड़की के यहाँ गले पे निशान है, और उसके पेट में से पानी नहीं निकला। जैसे डूब के मरता है, तो हमारे तो गांव में जोड़ ओड़ है, तो पुराने टाइम में देखे थे हमने 1-2 मरे तब, तो पानी घुसता है मरने वाले के अंदर, तो उसमें पानी नहीं निकला जी। सूखा शरीर था उसका, उसके अंदर पानी नहीं निकला पेट के अंदर। पानी नहीं निकला तो इसका मतलब पहले गला दबा दिया गया है, वो हाँ, दम घुट गया है, अंदर पानी घुसने की जगह नहीं बची है। जी हाँ, मेरे को ये पूरा शक, ये जो नोट लिख रखा है ना, जो पुलिस जो कह रही है कि भाई अगर भाई नोट लिख रखा है, वो तो नोट लिख के गए हैं जी। मेरी लड़की की अंग्रेजी में लिखती ही नहीं थी, साइन नहीं करती थी कभी, वो हिंदी में साइन करती थी, और वो उसकी लिखाई भी नहीं है। कल मैं पुलिस के पास गया, फिर 2 बजे मैं वहाँ पहुँचा थाने में। राजेंद्र सिंह आईओ है कोई, तो उनसे मिला, एक गांव का पंच था मेरे साथ जो दातार सिंह है, उनको लेके गया मैं। तो अब उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने कहा भाई हम अपनी जांच कर रहे हैं, नीची गर्दन करे रखी, और हमारे से मतलब अच्छे से बात उन्होंने नहीं की कल। मतलब आपसे 4 सदस्य चले गए, ये तो आप कहे गए हैं चारों, ये मान लो? हाँ जी, हमारे 4 हो गए, हमारे गए हैं जी। मेरा सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जाते जांच हो रही है, मैं कहा जी लोकेशन निकलवाओ। तो आपका ये मानना, जो सुसाइड नोट था वो न दामाद के हाथ का है न बेटी के हाथ का है? नहीं जी, वो उनके, मुझे उनकी लिखाई में बिल्कुल शक है जी। और मैं ये चाहूँ कि भाई सरकार या कोई ऐसा अधिकारी हो कि ताकि मुझे न्याय मिले और ये सच्चाई सामने आए और दोषियों को सज़ा मिले। और मेरे को वहाँ जाने पे, मैं कई दफ़ा गया हूँ थाने में, ना मुझे कोई चीज़ दिखा रहे, ना मुझे नोट दिखाया गया है। वो कुछ मेरे से पुलिस अच्छे से बात नहीं करती है। जो पहले आके गए बहन जी ने बताया था, दीपा की मम्मी ने,
कि वो ससुर बता रहा था मैं तो नंगी करके बाहर निकाल दूंगा और प्रॉपर्टी कुछ नहीं दूंगा, या तो बेटी को दे दूंगा, गौशाला में दे दूंगा, ये सच थी बात ये? हाँ जी, ये बातें भी सच थी जी। ये बातें सच थी। और एक बार मेरा दामाद चंडीगढ़ गया हुआ था, तो रात को उन बच्ची को घर की रसोई बंद कर दी थी उसकी सास ने। 4 दिन तक उन्होंने बिस्कुट और पानी से ही गुजारा किया था। ये बात तो सामने आई। मतलब जिसको एक ही बेटा हो, हाँ जी एक ही पुत्र वधू हो, जी। और किचन का ताला लगा दें। हाँ जी, किचन को ताला लगा दिया और बच्चे जो है वो बिस्कुट से ही 3-4 दिन तक मतलब गुजारा किया है उन्होंने। उसके आने के बाद में ही उन पति पत्नी ने ही अपना कोई सोल्यूशन निकाला है, तब जाके वो मतलब रोटी खा पाए। और दीपा ने आपकी बेटी ने बताया नहीं पापा मैं ऐसे भूखी हूँ, तंग हूँ? मेरे को बताने नहीं देता मेरा दामाद बताने नहीं देता। यूं कहता कि उसको ऐसे डरा धमका रखी थी, दीपा किसी को बताए मत, मम्मी पापा को मत बताई, थोड़ा घना दिन काट ले फिर मैं तेरे को यहाँ से लेके चलूंगा, और किसी को बताएगी तो मैं तेने यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा, और नहीं किसी को बताएगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ के चलूँ, सारे को लेके चलूंगा मैं साथ। हमको ये नहीं पता था कैसे होगा, हमको कहाँ बाहर रहेगा, कितनी परे लेके चला जाएगा, कमरा लेके वहाँ रहेगा। और जो ये बहन जी बता रहे थे जी, आपसे तो पहले मुलाकात नहीं हुई हमारी, कि बिचौलिया ने उनकी आंख में जो फर्क था देखने में, ये हकीकत था कि कैसे था जी? हाँ जी, हकीकत था। और वो उसने हमारे साथ धोखाधड़ी किया। लेकिन हिंदू समाज में जब एक बार रिश्ता हो जाता है, लड़की का जो शादी हो जाता है, तो हम उस परंपरा को, हम हिंदू हैं, मानते हैं। लड़की को कर लिया था। हाँ भी, जहाँ बच्ची ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं जहाँ मेरा रिश्ता होगा मैं वहीं रहूँगी, चाहे वो मेरा पति कैसा भी हो, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, मैं अपने हिंदू धर्म के उसको नहीं तोड़ूंगी, मैं अपने इसी के साथ रहूँ। ये देखो जी, बिचौलिया ने रिश्ता कराने में एक आंख से नहीं दिखता था, ये भी बात छुपा के, और वो चश्मा लगा के आते थे, ये नहीं बताया। और काफ़ी दिन बाद जब पता लगा मायके में, क्योंकि बेटी को, दीपा को तो तभी पता लग गया तुरंत ही, और जो इन्होंने फिर भी, बेटी भी और ये भी, आदर्श संस्कार, एक अच्छा खासा इज्जतदार परिवार, अपनी मान मर्यादा के अंदर रह के, एक ग्रेजुएट लड़की, अच्छी खासी जो है काबिलियत उनके अंदर, फिर भी माँ बाप से कह रही है मेरी जिसके साथ बंधन बन चुका है, मेरा जीना मरना उसी के साथ है, मैं अपने रिवाज और कल्चर परंपरा को जो मान सम्मान रखूँगी, और मेरा उसी परिवार के अंदर जो है ज़िंदगी पूरी होगी। ऐसे ना जी? हाँ जी, ऐसे ही था जी। बाकी वो भाई मैं किसी तरह का कोई दाग नहीं लगाऊंगी कि भाई मैं इसको छोड़ दिया या मैं उधर कोर्ट जाऊँ, कचहरी जाऊँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मेरे पति के साथ ही रहूँगी। अच्छा है तो भी यही है, बुरा है तो यही है, मेरा पति यही है। और अच्छे संस्कार का रिजल्ट देखो क्या हुआ, बच्चा, बेटी भी, दोनों बच्चे भी और दामाद भी, उनके साथ में क्या हुआ फिर, निर्मम तरीके से मारे गए, और मौत का खुलासा नहीं आज तक भी। हाँ जी, उन्होंने माँ बाप और क्या कहा, और उसकी जो लड़की थी वो, उसका उसमें ज़्यादा सहयोग था। जो लड़की उसकी ननद थी मेरी लड़की की, उसका ज़्यादा सहयोग था। वो 20-25 दिन तो इधर ही रहती थी घर में, यहाँ इधर ही खेड़े गांव में। ससुराल में तो वो 5-7 दिन रहती थी, और सब सामान यहीं से जाता था उसका। जो भी खर्चा, पढ़ाई का, फोनों में पैसे डालना, नमक मिर्च, डॉक्टर का, दवाई का, सब कुछ यहीं से चलता था। और वो ये भी कहता था मेरे लड़के का ससुर कि मैं मेरी लड़की को दे दूँगा, तुम्हारा यहाँ क्या है, गेहूँ हमारे हैं, आटा हमारा है, तुम अपना लाओ कहीं से, या तुम तेरे बाप से ले आई हो। तो ये सब इस तरह की प्रताड़ना थी कि भाई दहेज में हमको नकदी भी नहीं दिया गया, ये भी नहीं दिया गया। बाद में ये सब बातें निकल के आने लगी। और बताया अपने शादी में दहेज में मोटरसाइकिल भी दी थी? हाँ, दहेज में मैंने मोटरसाइकिल दी है, कुछ गहना गुट्टी जो भी सामान, और जितना भी सामान था सब चीज़ें मैंने दी हैं। बहन जी, जो बिचौलियन जो कराया उनके आपके साथ में नहीं बताया, तो ये आपने दोबारा उनको बोला नहीं हमारे साथ क्यों धोखा करा आपने? तीनों बोला कि मेरे को ऐसा नहीं पता था, कि छोटा सा की चश्मा लगाने लग गया था, बोला चश्मा चढ़ रहा है, ऐसी ऐसे दूर घर है, ऐसी कदे मुलाकात नहीं हुई, ऐसे यो खुद देखनी आ गई ना आई समझ में। अब आप आमने सामने सो मैंने दिख रही, किसी को नजर ही नहीं मारी, चले आ गया, बैठ के आ गया, इधर उधर डोल रहे से, किसी को निगाह नहीं आई।
इसके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है जी, जो गले पे निशान बता रहे हो आप लोग, क्योंकि जो डूब के मरेगा, डूबने से कारण जो ऐसा हादसा होगा तो उसके निशान यहाँ पड़ना पॉसिबल नहीं होता जी। नहीं जी, वो मेरे लड़के ने उसका वो ले रखा है, पोस्टमार्टम होने से पहले उसका फोटो लिया है, तो उस पर निशान है और वो फोटो और लड़की के पास में भी है। ये जो छोटी वाली लड़की है उसकी निशान इतना बड़ा निशान है यहाँ गर्दन पे। और सबको देखिए, मेरे लड़का को, छोटा दामाद को लीली गर्दन हो रही थी बोला, जैसे गला दबाया हुआ है कि नस न्यू खड़ी थी, लीला कट हो रहा था पूरा। आप लोग खुद समझदार हैं जी। अगर कोई नदी में डूबने से ये हादसा होता है तो क्या गर्दन पर निशान पॉसिबल है? आप लोग इस बात का संकेत देना, कमेंट बॉक्स में बताना, ये हादसा है या हत्या है, क्या है? क्योंकि जो सुसाइड नोट का राइटिंग के साथ में मैच ना होना, गले पे निशान मिलना और बहाना मिलना, नदी में डूब के सुसाइड किया हुआ है, बच्चे पेट बांधे हुए हैं, कई चीज़ों को लेकर संकेत मिलता है। आप लोग इसको जो है डूब के मरना सुसाइड नहीं, क्या बोलेंगे इसके अलावा? और ये तो उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसा करके डाला हो जी, हमें तो ये शक है। लिखाई उखाई लिख के उन्होंने रख दिया हो बैग में सब चीज़ें, हमारे जाने पहले तो हमें कोई चीज़ नहीं दिखाएगी, नहीं सिक्योरिटी कोई सामान या कोई किसी किस्म की कोई चीज़ हमें पुलिस ने हमको नहीं दिखाई। बोला गहना भी, टूम भी इसी में है, सुसाइड इसी में है, खिलौने इसी में है। ये सब बातें हमने उधर सदर थाना महेंद्रगढ़ में सुनी और मेरे को कुछ नहीं दिखाया पुलिस ने, कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं कि ये सामान है, ये बैग है, ये स्कूटी। मैंने ये भी कहा उसको, जी स्कूटी की साइड कौन सी खड़ी थी भाई, घर से आके स्कूटी खड़ी हुई तो या महेंद्रगढ़ से आके खड़ी हुई, वो सब मेरे को ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं हम अपनी जांच कर रहे हैं जी, हम अपनी जांच कर रहे हैं। अब तो चारों की मौत का तमाशा ही बन के रह गया। हाँ जी, ये भी तमाशा बन के रह गया। और कुछ खुलासा चाहते हैं करना आप लोग, वो होता नहीं है। सर हम तो ये चाहते हैं खुलासा हो, पता लगे हमारी बच्ची को कैसे मारा गया, हमारे दामाद को कैसे मारा गया, किस वजह से मारा गया। रात को निकला हुआ, क्या उनको देखा नहीं? अब मेरे को दामाद को काट रहा है, मेरा दोहता को मैं देखा, मैं अब तक नहीं देखा, आज मेरी लड़की का हूँ मैं देखा है। अरे फोन दिखाओ, फोन दिखाओ, कि अंधेरा में ही काट रहे हैं, उनका पता नहीं है। फोन तो अंधेरा में ही दिखता है ना, अब चांदना में काट रहा है, जब फोन थोड़ी दिखा रहा है। ऐसे रोड़ा मचा रखा है, फोन को इधर ले आओ, अरे बोला दो डेड बॉडी ही, अरे इधर ले आओ 2 डेड बॉडी, फोन को यहाँ दिखाओ। कब काट लिया हमने? तो 9 बजे, दिन के 9 बजे खबर करी है, हमारी लड़की नहीं मिली तब करी से, नहीं हमको तो पता भी नहीं करते, वितपना दे देते, मिल जाती ना वो भी हाथ की हाथ, तो हमको तो वो पता भी नहीं करते, वो तो नहीं मिलने से हमारे करया है। उनकी सर ऐसी साजिश थी कि मुझे ऐसा वहाँ महसूस हो रहा था। गांव से 20-30 आदमी हम गए थे, यहाँ से बुजुर्ग लोग गए थे, मोजीज आदमी गए थे। तो अगर डेड बॉडी मेरी बच्ची की और मेरी दोहती की मिल जाती ना सुबह ही, तो हो सकता है वो दाग भी दिलवा देते। उनकी ये प्लानिंग थी। उनको डेड बॉडी लेट मिली है। हाँ, डेड बॉडी लेट मिलने की वजह से ही मतलब आपका पहुंचना हो गया, हमारा वहाँ पहुँचना हो गया, और इस वजह से जो है मतलब ये बात उजागरी में होगी। नहीं तो हो सकता है वो किसी से, पुलिस से या प्रशासन से कैसे मिलते, या प्रशासन क्या करता ये तो मैं नहीं कह सकता भी क्या करते, हो सकता है दाग भी लगवा देते। आज जो प्रशासन जांच नहीं हो रही, इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई रेस्टिंग नहीं हो रही, क्या करना चाहोगे पुलिस के बारे में, प्रशासन के बारे में आप लोग? मैं तो यही चाहता हूँ अगर भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये किसी के साथ भी ऐसा ना हो, किसी भी दुनिया में किसी परिवार के साथ अगर कोई पीड़ित परिवार है तो उसको न्याय दिलाना सरकार का काम है, पुलिस का काम है। पूरी जांच करें, सच्चाई तक जाएं और दोषी को सज़ा दिलाएं, ताकि आगे से भविष्य में समाज में ऐसी कुरीतियाँ ना फैलें और किसी की लड़की या किसी का घर बसा रहे, ज़िंदगी अच्छे से कटे उनकी। मैं तो यही सभी को यही कहना चाहूँगा। जो भी आरोपी सामने आए, जिस तरीके से भी, उनको कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हमारे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है। इसमें आगे कोई भी अपडेट आएगी तो आप तक ज़रूर साझा करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। जब तक इसको शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद।